सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधक को अक्सर लगता है मैं तो शांति चाहने बैठा था, ये शरीर अचानक क्यों हिलने लगा। किसी दिन ध्यान में बैठो और अचानक रीढ़ के नीचे हल्का सा कंपन उठता है, फिर धीरे धीरे वो कंपन लहर बनकर ऊपर की ओर बढ़ता है। कुछ साधकों को लगता है जैसे किसी ने पीठ से हल्का धक्का दिया हो। कुछ को लगता है गर्दन अपने आप गोल गोल घूम रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति, कोई अनदेखा हाथ बिना आपकी अनुमति के आपके भीतर कुछ बना रहा हो। अचानक सांस धीमी हो जाती है और कभी कभी इतनी हल्की मानो सांस हो भी रही है या नहीं, पता ही नहीं चलता। यही वो बिंदु है जहां 90% साधक डर जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो 5 महान शक्तियां बताऊंगा जो ध्यान में कंपन, झटकों और शरीर की हरकतों के पीछे काम करती हैं। वो शक्तियां जो सदियों से योगियों के भीतर जागती हैं, लेकिन आज पहली बार आप उन्हें स्पष्ट, जीवंत, अनुभवात्मक रूप में समझेंगे। ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, ये आपकी साधना को नई दिशा देगा और सबसे महत्वपूर्ण, आपके भीतर चल रही दिव्य प्रक्रिया को आप पहचान जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय अक। पहला शक्ति विस्फोट, प्राण शक्ति का जागरण। जब साधक पहली बार स्थिर बैठता है तो उसके भीतर एक बहुत सूक्ष्म शक्ति हिलने लगती है, जिसे हम कहते हैं उत्सर्गित प्राण। ये क्या करती है? ये प्राण सारा शरीर स्कैन करता है। जैसे कारीगर पुरानी मूर्ति पर से जमी मिट्टी हटाए, वैसे ये पुराने अवरोध हटाता है। आपको लगता है शरीर कांप रहा है, लेकिन असल में ये शक्ति आपके शरीर को ट्यून कर रही होती है। अब प्रश्न आता है, यही कंपन क्यों आता है? क्योंकि शरीर पहली बार उस ऊर्जा को झेल रहा होता है जिसकी आदत उसे कभी थी ही नहीं। ये कंपन डर का संकेत नहीं, ये इस बात का संकेत है कि प्राण प्रणाली जाग रही है। अध्याय 2। दूसरी शक्ति, नाड़ी शोधन का स्वतः आरंभ। आपने कभी ध्यान दिया? आप जानबूझकर नहीं, लेकिन गर्दन धीरे धीरे गोल घूमने लगती है। रीढ़ कभी आगे झुकती है, कभी पीछे खींचती है। ये सब आपके आदेश से नहीं होता, ये ऊर्जा के आदेश से होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके भीतर की सूक्ष्म नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना पहली बार सक्रिय होती हैं। कई बार शरीर डोलता है, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी शरीर इतना गोल घूमने लगता है कि साधक डर जाता है। क्या मुझ पर कोई नियंत्रण कर रहा है? नहीं, आप पर कोई नियंत्रण नहीं कर रहा, बल्कि आपका शरीर पहली बार स्वतंत्र हो रहा है। नाड़ी शोधन का सिद्धांत कहता है, जब ईड़ा पिंगला संतुलित नहीं होते तो ऊर्जा सरकते हुए शरीर को हल्का सा मोड़ती है ताकि नाड़ी मार्ग खुल सके। जैसे नदी का पानी किनारों को काटता है ताकि अपना रास्ता साफ कर सके, वैसे ऊर्जा हल्का हल्का मोड़कर आपके चैनल खोलती है। अध्याय 3। तीसरी शक्ति, कर्म ऊर्जा का शुद्धिकरण। ध्यान में आने वाले झटकों का असली कारण आपके पुराने कर्मों का जलना है। हाँ, सचमुच जलना। ऊर्जा जब भीतर उठती है तो वो आपके पुराने दर्द, भावनाएं, घाव सबको पिघलाने लगती है। इस दौरान क्या होता है? कभी अचानक तेजी से सांस चलेगी, कभी शरीर में गर्मी उठेगी, कभी कंपन बढ़कर झटके में बदल जाएगा। ये सब कर्म ऊर्जा की रिलीज है। लेकिन साधकों को ये स्केरी क्यों लगता है? क्योंकि शरीर, मन, भावनाएं तीनों पहली बार उस ऊर्जा का सामना करते हैं जिससे वो हजारों जन्मों तक भागते रहे हैं। लेकिन युगों से योगियों ने इसी अवस्था को कहा है वासनाक्षय, यानी कर्म दहन। जो साधक यहाँ से भागता है वो जीवन भर वहीं का वहीं रहता है। जो साधक इसे पार कर ले, उसके लिए ध्यान एक नए आयाम में प्रवेश कर जाता है। शुरू करते हैं अध्याय 4। चौथी शक्ति, कुंडलिनी की प्रारंभिक तरंगें। ये सबसे गुप्त हिस्सा है, लेकिन आज मैं इसे स्पष्ट भाषा में कहूँगा। ध्यान के दौरान जो ऊर्ध्व गति होती है, ऊपर उठने जैसा एहसास या रीढ़ में ऊपर की ओर दौड़ती बिजली जैसी अनुभूति, ये सिर्फ साधारण कंपन नहीं, ये कुंडलिनी की पहली जागृतिक तरंगें हैं। ध्यान रखना, कुंडलिनी जागरण एकदम से नहीं होता। पहला चरण बहुत हल्का होता है। जैसे दूध में हल्की उबाल आती है तो वह गर्म तो हो रहा होता है, लेकिन उफनता नहीं। साधक के भीतर भी पहले सिर्फ हल्की तरंगें उठती हैं। ये तरंगें शरीर को झुकाती, मोड़ती, उठाती हैं। कई साधकों को लगता है शरीर खुद ही योग करने लग गया। हाँ, बिल्कुल सही। इसे कहते हैं कुंडलिनी योग का स्वाभाविक आरंभ। अब शुरू करते हैं अध्याय 5। पांचवी शक्ति, चेतना का विस्तार।
ये वो क्षण है जिसका अनुभव बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन अगर आपको कंपन, झटका, घुमाव ये सब महसूस होता है तो आप इस रास्ते पर हैं। जब चेतना फैलती है तो शरीर की सीमाएं बदल जाती हैं। आपको लगता है मैं बड़ा हो गया हूँ या मैं हवा में तैर रहा हूँ। कभी ऐसा लगेगा जैसे शरीर बहुत भारी है, कभी लगेगा जैसे शरीर है ही नहीं। ये चेतना की प्रकृति है, वो शरीर को ढीला करती है ताकि आप उसके पार जा सकें। आशा करता हूँ अब आपके ध्यान में होने वाली हर हरकत का असली मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे शरीर का हल्का डोलना मतलब नाड़ी मार्ग खुल रहे हैं, गर्दन का घूमना यानी ऊर्जा सुषुम्ना को खोज रही है, रीढ़ में कंपन मतलब प्राण शक्ति जाग रही है, अचानक झटका मतलब कर्म ऊर्जा टूट रही है, ऊपर उठने का अनुभव मतलब कुंडलिनी की तरंगें चालू, शरीर का अपने आप योग करना मतलब चेतना का टेक ओवर। अब समझो ये सब सही संकेत हैं, गलत नहीं। अब प्रश्न आता है कि इस यात्रा को कैसे संभालें। यहाँ कुछ नियम आपको बता रहा हूँ जो इसमें आपकी मदद करेंगे। पहला नियम, डरना नहीं, क्योंकि ऊर्जा बुद्धिमान है, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाती, वो आपको शुद्ध करती है। दूसरा नियम, मजबूर न करें, बस साक्षी बने रहें। शरीर जो कर रहा है उसे होने दें, अपनी तरफ से उस रोकने की कोशिश न करें। तीसरा नियम, सांस पर ध्यान रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। चौथा नियम, रीढ़ सीधी रखें, यही ऊर्जा का मुख्य रास्ता है। पांचवा नियम, ध्यान के बाद में मौन में बैठें, ऊर्जा सेटलिंग करती है। तो साधकों, ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी साधना ने आपके भीतर की सुप्त शक्तियों को छू लिया है। आप साधारण नहीं हैं, आप उस राह पर हैं जहां शरीर मिट्टी है, ऊर्जा कुम्हार है और चेतना मूर्ति है। एक दिन जब ऊर्जा का प्रवाह स्थिर होगा तो कंपन बंद हो जाएंगे और एक गहरी अवर्णनीय शांति आ जाएगी जो आपकी अंतिम मंजिल है। अब शुरू करते हैं यात्रा का अध्याय 6, ऊर्जा का नृत्य। शरीर क्यों हिलता है, मन क्यों घुलता है? साधना के किसी बिंदु पर ऊर्जा शरीर को अपने तरीके से चलाना शुरू कर देती है। साधक सोचता है ये मैं हूँ, लेकिन असल में ये आप नहीं, ये ऊर्जा का नृत्य है। ऊर्जा क्या कर रही होती है? वो शरीर को ऐसे ढाल रही होती है जैसे एक मूर्तिकार पत्थर के टुकड़े से भगवान की मूर्ति निकालता है। ऊर्जा के पास अपना नक्शा है, उसे पता है कहाँ रुकावट है, कहाँ गांठ है, कहाँ प्रवाह को मोड़ना है। आपने ध्यान दिया होगा, कभी शरीर पीछे की ओर खींच जाता है जैसे कोई आपको खींच रहा हो, कभी आगे झुक जाता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको नमन करवा रही हो। ये सब यादृच्छिक नहीं, ये सब प्रोग्राम्ड है। ऊर्जा उस ज्ञान के अनुसार चलती है जो शरीर की कोशिकाओं में हजारों वर्षों से संचित है। अब आता है अध्याय 7। जब ऊर्जा रीढ़ से गुजरती है साधकों, रीढ़ ध्यान का सबसे बड़ा मंदिर है। यही वो स्थान है जहाँ से ऊर्जा की मुख्य नदी सुषुम्ना बहती है। जब ऊर्जा पहली बार इस नदी में प्रवेश करती है तो साधक को 2 संकेत मिलते हैं। पहला, सूक्ष्म कंपन जैसे किसी ने तार को हिलाया हो और वह घंटी की तरह कंपित हो रहा हो। 2, ऊपर खींचने का एहसास जैसे कोई शक्ति आपके मस्तक को धीरे धीरे ऊपर उठा रही हो। कुछ साधकों को लगता है शरीर हल्का हो गया है, कुछ को लगता है ऊर्जा ऊपर भाग रही है। असल में ऊर्जा सिर्फ वो रास्ता खोज रही होती है जो जन्मों जन्मों से बंद पड़ा हुआ था। अध्याय 8, वो अदृश्य हाथ जो साधक को संभालता है। साधकों, एक समय ऐसा आता है जब साधक बैठा होता है, आंखें बंद, सांस धीमी, और अचानक शरीर अपने आप एक बहुत सुंदर मुद्रा में चला जाता है। सिर झुक जाता है, हाथ ऊपर उठ जाते हैं, रीढ़ एकदम सीधी हो जाती है। साधक डरता है, ये क्या हो रहा है, ये मैं नहीं कर रहा। लेकिन जान लो, यही तो साधना की ऊंचाई है। यही वो चरण है जहां आप पीछे हटते हैं और ऊर्जा आगे आती है। इसे ही ऋषियों ने कहा शक्तिपात का प्रारंभिक स्पर्श। ये मत सोचिए कोई आपको नियंत्रित कर रहा है, नहीं, ये वही ऊर्जा है जो आपके भीतर हमेशा से थी, लेकिन आज पहली बार अवरोधों से मुक्त होकर नृत्य कर रही है। अध्याय 9, जब मन टूटता है और आत्मा बोलती है। ध्यान के दौरान कंपन का एक और कारण है मन का हल्का हल्का टूटना। हाँ, मन भी एक जकड़न है। जीवन भर ये मन शरीर को खींचता रहा, इधर उधर, भय, क्रोध, अस्मिता, यादें, घावों में। लेकिन जब साधक गहरी ध्यानावस्था में जाता है तो पहली बार मन का प्रभुत्व छूटने लगता है।
इस समय शरीर कुछ सेकंड के लिए स्थिर, फिर अचानक हिलना। यह संकेत है कि मन का एक परत टूट गया। टूटता क्या है? कोई पुरानी स्मृति, कोई भावनात्मक बोझ, कोई डर, कोई दबी हुई पीड़ा। जैसे ही वो मुक्त होती है, ऊर्जा एक झटके के रूप में बाहर निकलती है। इसी को कई लोग समझते हैं मेरे अंदर झटका आया, असल में वो ऊर्जा मुक्ति है। अब आता है अध्याय 10। साधक के शरीर में दिव्य ज्योति का उदय कई साधक महसूस करते हैं। ध्यान में अचानक शरीर गर्म हो जाता है, कभी सिर में हल्की रोशनी सी चमकती है, कभी ऐसा लगता है जैसे माथे में दिया जल रहा हो। ये भ्रम नहीं, ये अनुभव वास्तविक है। ये संकेत हैं कि शरीर में ताप शक्ति जाग रही है, जिसे योग में तपस कहा गया है। जब तपस जागता है तो शरीर की हर कोशिका एक नई लय में आने लगती है। झटके, कंपन, श्वास का बदलना, ये सब उसी ताप का असर है। अध्याय 11। चेतना का विस्तार और शरीर का विलय। जब आप गहरे ध्यान में उतरते हैं तो शरीर अपनी पहचान खोने लगता है। आपको लगता है मैं कहाँ हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं हवा में तैर रहा हूँ। कभी लगेगा शरीर का नीचे का हिस्सा गायब है, कभी लगेगा सिर बहुत हल्का है, कभी लगेगा जैसे आपकी सीमा फैल गई है। ये सब संकेत हैं कि चेतना शरीर से बाहर फैल रही है। यही से कंपन, झटके और शरीर का घूमना एक नई दिशा में जाते हैं। अब शुरू करते हैं अध्याय 12। जब ऊर्जा अपने रास्ते खुद बनाती है साधकों, आप चाहें या ना चाहें, ऊर्जा काम करेगी। आप रोकें भी तो वह बढ़ेगी, आप डरें भी तो वह शांत नहीं होगी, क्योंकि अब ऊर्जा जाग गई है। वो अपना मार्ग खोजेगी। ध्यान के दौरान अचानक रीढ़ एकदम सीधी हो जाना, गर्दन का पीछे की ओर खींचना, हृदय क्षेत्र में धड़कन बढ़ना, कभी आंसू आना, ये सब ऊर्जा की प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो साधकों तैयार हो जाइए, क्योंकि अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहां साधक साधारण नहीं रहता, जहां शरीर शरीर नहीं रहता, जहां चेतना अपनी मूल स्थिति में लौटने लगती है। ये कंपन, झटके और घुमाव आपके भीतर की पांचों शक्तियों के जागरण का संकेत है। अब आप साधक नहीं, ऊर्जा के पथिक हैं। अब हम जानेंगे ऊर्जा के 7 स्तर। शुरू करते हैं अध्याय 13। जागरण की पहली सीढ़ी। ऊर्जा का स्थूल स्तर साधक की यात्रा यहीं से शुरू होती है। जब आप एक दिन चुपचाप बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और अचानक शरीर डोलता है, ये स्थूल ऊर्जा का संकेत है। ये ऊर्जा मुख्यतः शरीर के ऊपरी नीचे, दाएं बाएं मांसपेशियों और नसों में चलती है। इस स्तर पर कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे शरीर हल्का हिलना, रीढ़ में झुंझुनी, बपैर में कंपन और गर्दन ढीली होना। ये समय है जब ऊर्जा दरवाजा खटखटा रही है। अब शुरू करते हैं अध्याय 14। दूसरा स्तर, प्राण प्रवाह का तीव्र होना। जब साधक साधना जारी रखता है, एक दिन उसे लगेगा सांस गहरी हो रही है, पर यह मेरी सांस नहीं, यह प्राण प्रवाह का दूसरा चरण है। इसके कुछ संकेत साधक को मिलते हैं, जैसे सांस कभी तेज, कभी धीमी होती, सांस अपने आप रुक जाना केवल क्षण भर, छाती में हल्की हलचल और दिल की धड़कन में बदलाव। डरिए मत, ये सब प्राण शक्ति का पुनर्संतुलन है। अब शुरू करते हैं अध्याय 15। तीसरा स्तर जो है नाड़ी तंत्र का शुद्धिकरण। यह वह चरण है जहां साधक अचानक गोल गोल घूमने लगता है, या गर्दन ऐसे घूमती है जैसे ऊर्जा ने उसे पकड़ रखा हो। क्यों होता है मैं ऐसा? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, तीनों नाड़ियां पहली बार ऊर्जा को सहन करती हैं। उनकी गंदगी, पुरानी भावनाएं, दर्द, तनाव, भय ऊर्जा से टकराते ही घुलने लगती हैं। इस घुलन को शरीर झटके की तरह महसूस करता है। इसके कुछ संकेत साधकों को मिलते हैं, जैसे बगोल घूमना, रीढ़ कहीं खींचना, सांस अचानक गहरी होना और पेट के क्षेत्र में गर्मी बढ़ना। ये सब संकेत हैं कि शरीर शुद्ध हो रहा है। अब आते हैं अध्याय 16 पर। चौथा स्तर, संस्कार विसर्जन, पुराने घावों का पिघलना। यहाँ साधक टूटता भी है और बनता भी है। ध्यान करते हुए एकाएक अंदर से एक अनदेखी हलचल उठती है। कभी रोना आता है, कभी हंसी आती है, कभी छाती में दबाव, कभी सिर भारी। ये क्या है? ये आपकी दबी हुई स्मृतियाँ हैं, जन्मों पुराने संस्कार हैं, भावनाओं की परतें हैं, गहरे घाव हैं। ऊर्जा उन्हें घोल रही होती है। इसे संस्कृत में कहा गया संस्कार क्षालन। यही वह अवस्था है जहाँ साधक पहली बार आत्मा के निकट पहुँचता है। अब आता है अध्याय 17। ऊर्जा का 5वां स्तर, कुंडलिनी की प्रारंभिक तरंग। यह वह चरण है
जहां साधक डरता भी है और चकित भी होता है, क्योंकि अचानक रीढ़ में एक तेज तरंग उठती है, एक चिंगारी की तरह सर्र ऊपर की ओर। यह पूर्ण जागरण नहीं, यह पहला संकेत है। इसके कुछ संकेत साधकों को मिलते हारी, जैसे रीढ़ की हड्डी झटके से सीधी होना, माथे में दबाव, आज्ञा चक्र में हल्की रोशनी, ऊपर खींचने का एहसास, नीचे के भाग में गर्मी या कंपन। अगर ये हो रहा है, इसका मतलब आप गंभीर साधना में प्रवेश कर चुके हैं। शुरू करते हैं अध्याय 18, ऊर्जा का छठा स्तर, चेतना का विस्तार। यह अवस्था अनोखी है। यहाँ साधक को पहली बार शरीर की सीमाएं टूटती हुई लगती हैं। साधक को इसके कुछ अनुभव होते हैं, जैसे शरीर बहुत बड़ा लगना, शरीर बहुत छोटा लगना, हवा में तैरने का एहसास, समय का गायब होना और आवाज़ें दूर से आना। यह संकेत है कि चेतना शरीर से बाहर फैल रही है। यही वह अवस्था है जहाँ ध्यान नहीं रहता, वह स्थिर समाधि के द्वार तक पहुँच जाता है। अध्याय 19, सातवां स्तर, ऊर्जा का पूर्ण टेक ओवर, अंतर यात्रा। अब वह चरण आता है जहाँ साधक का शरीर अपने आप योग करना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं स्वक्रिया योग या कुंडलिनी द्वारा प्रेरित योग। इसमें शरीर वही करता है जो ऊर्जा को चाहिए। आपका शरीर आपसे ज्यादा बुद्धिमान बन जाता है। इसके अनुभव, हाथ ऊपर उठना, रीढ़ अपने आप ट्विस्ट होना, सिर झुक जाना, मंत्र अपने आप सुनाई देना, नाद साउंड सुनाई देना और ऊर्जा ऊपर नीचे प्रवाहित होना, यह अवस्था दुर्लभ है, लेकिन जिसे मिलती है वह जीवन भर बदल जाता है। अब आता है हमारी यात्रा का अध्याय 20, जिसमें 20 हम जानेंगे कंपन कब सामान्य और कब सावधानी। क्या सामान्य है सामान्य रीढ़ का कंपन, गर्दन घूमना, सांस बदलना, पेट में गर्मी, हाथ पैर का हिलना, दिल की धड़कन तेज होना का सावधानी बरतनी चाहिए। केवल इन परिस्थितियों में अत्यधिक सिरदर्द हो, लगातार 24 घंटे गर्मी, बिना ध्यान लगाए भी कंपन, नींद गायब हो जाना, अत्यधिक डर या घबराहट। अब शुरू करते हैं अध्याय 21, साधना कहाँ जा रही है, आपका अगला चरण। अगर आपको कंपन, झटके, घूमना, रीढ़ में गति, ऊपर खिंचाव और चेतना फैलने के अनुभव ये सब हो रहे हैं, तो आप उस मार्ग पर हैं जिसे योग में कहा गया अंतर यात्रा का आरंभ। अब आप मेडिटेटर नहीं, एक ऊर्जा वाहक बन चुके हैं। शक्ति आपके भीतर काम कर रही है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं ऊर्जा का अंतिम उत्थान, कंपन से समाधि तक की संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा में। अध्याय 22, 7 चक्र, जागरण के वास्तविक संकेत। जब ऊर्जा जागती है तो कंपन सिर्फ एक शुरुआत है। हर चक्र अपने संकेत देता है जो साधारण लोग नहीं समझते, लेकिन साधक का शरीर और चेतना उन्हें बिल्कुल स्पष्ट रूप से महसूस करती है। मूलाधार चक्र मतलब रूट ऊर्जा का उठना, इसके संकेत पैरों में कंपन, बैठने की मुद्रा में अस्थिरता, बनीचे के भाग में हल्की गर्मी और कूल्हों का डोलना, यही कंपन का सबसे पहला स्रोत है। ऊर्जा यहीं से उठती है। नंबर 2, स्वादिष्ठान मतलब भावनात्मक शुद्ध। इसे जागृति के संकेत हैं। पेट का घूमना, भावनाओं में उतार चढ़ाव, हल्का रोना या हंसी, शरीर से ना समझ आने वाली हरकतें, यही संस्कार विसर्जन होता है। नंबर 3, मणिपुर चक्र यानी शक्ति का विस्फोट। इसके संकेत हैं शरीर में गर्मी, रीढ़ में तरंगें, अचानक तेज झटके और शरीर का अपने आप योग करना। यह वह स्थान है जहां साधक पहली बार ऊर्जा का वास्तविक बल महसूस करता है। नंबर 4, अनाहत चक्र यानी हृदय का विस्तार। इसके संकेत है अचानक भारीपन या हल्कापन, छाती में हल्के कंपन, प्रेम की तीव्रता और आंखों से आंसू, ध्यान में खरी पवित्र भावनाएं यहीं से उठती हैं। नंबर 5, विशुद्ध चक्र यानी शब्द ऊर्जा का खुलना। इसके संकेत है गले में कंपन, मंत्र अपने आप सुनाई देना, हल्की सी आंतरिक ध्वनि, यहाँ साधक नाद सुन सकता है। नंबर 6, आज्ञा चक्र यानी आंतरिक प्रकाश। इसके संकेत है माथे पर दबाव, रोशनी की चमक, कंपन का ऊपर खींचना और तैरने का एहसास। यहीं से आध्यात्मिक अनुभव शुरू होते हैं। नंबर 7, सहस्रार चक्र, ऊर्जा का पूर्ण आरोहण। इसे संकेत है सिर में हल्की विद्युत तरंग, समय का गायब होना, शरीर बहुत हल्का लगना और गहरी शांति, यही अंतिम लक्ष्य है। अब शुरू करते हैं अध्याय 23, कंपन और झटकों का सबसे बड़ा रहस्य। ऊर्जा उठ रही है या उतर रही है, बहुत कम लोग जानते हैं। कंपन केवल ऊर्जा के उठने का संकेत नहीं होता, कभी कभी कंपन ऊर्जा के उतरने का भी संकेत है।
अगर ऊर्जा ऊपर जा रही है तो झटके तेज, रीढ़ सीधी, गर्दन पीछे झुकती, आंखें ऊपर खींचती और ध्यान प्राकृतिक रूप से गहरा। अगर ऊर्जा नीचे उतर रही है तो शरीर भारी, सांस धीमी, ध्यान में गहरी स्थिरता, गर्मी नीचे की ओर, मुद्रा सहज स्थिर होती जाती। ऊर्जा को बार बार उठना और उतरना पड़ता है ताकि शरीर और मन स्थिर हो सके। इसे ही कहा गया ऊर्जा का आरोह अवरोह। अध्याय 24, साधक की अंतिम 3 अवस्थाएं। अत्यंत गहराई में जाने पर साधक 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली स्पंदन अवस्था, वाइब्रेशन फेज। यहाँ कंपन, झटके, घूमना सब होता है, यह शुरुआत है। दूसरी प्रवाह अवस्था, फ्लो फेज। इस अवस्था में कंपन कम होकर ऊर्जा लहर की तरह बहती है। साधक को लगेगा कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे। शरीर स्थिर, मन शांत, लेकिन भीतर भारी हलचल। तीसरी स्थिर अवस्था, स्टिलनेस फेज। यही अंतिम मुकाम है। यहाँ कंपन पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, ऊर्जा स्थिर हो जाती है, मन मौन हो जाता है, शरीर हल्का, चेतना विस्तृत और अंदर अवर्णनीय शांति। इसे ही कहा गया ध्यान से धारणा और धारणा से समाधि तक यही साधक ऊर्जा नहीं बनता, बल्कि ऊर्जा के पार चला जाता है। अब आता है यात्रा का अध्याय 25। ये सब क्यों हो रहा है? आपकी आत्मा किस दिशा में जा रही है? अगर आपको ध्यान में कंपन, झटके, घूमना, ऊर्जा का उठना, चेतना फैलना, दबाव, गर्मी और आंतरिक प्रकाश ये सब अनुभव हो रहे हैं, तो यह सिर्फ ध्यान नहीं, न यह कोई समस्या, न यह कोई गलती। यह संकेत है आपकी चेतना जाग रही है, आपका ऊर्जा तंत्र सक्रिय हो रहा है, आपकी नाड़ियाँ शुद्ध हो रही हैं, आपका पुराना मन टूट रहा है, आपका आंतरिक मार्ग खुल रहा है, आप अपनी असली प्रकृति के करीब जा रहे हैं। साधकों कंपन आते नहीं हैं, वे जन्म लेते हैं, वे उठते हैं, वे काम करते हैं और एक दिन वे समाप्त हो जाते हैं। जब कंपन समाप्त होते हैं, साधक समाधि के दहलीज पर होता है। तो साधकों, आप जिस राह पर हैं वह लाखों में किसी एक को मिलती है। कंपन सिर्फ संकेत है, झटके सिर्फ ऊर्जा की भाषा है, घुमाव सिर्फ सफाई है। इस यात्रा के अंत में सिर्फ एक चीज बचती है, गहरी, दिव्य, अचल, पूर्ण शांति। और वहीं साधक साक्षात अपने भीतर के शिव से मिल जाता है। तो साधकों, अब इस दिव्य यात्रा को यही विराम देते हैं और फिर मिलेंगे ऐसी ही और दिव्य यात्रा में।